सुपौल जिले के सदर प्रखंड के गोठ बरुआरी पंचायत के क्षेत्र संख्या 21 से युवा पंचायत समिति प्रत्याशी बुद्धन मुखिया से हमारे संवाददाता ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है। देखिए क्या कुछ कहा है युवा पंचायत समिति प्रत्याशी बुद्धन मुखिया ने क्षेत्र के विकास को लेकर। नमस्कार, मैं हूं शिवशंकर पीयूष। आप देख रहे हैं एबी न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं सुपौल सदर प्रखंड के गोठ बरवाड़ी पंचायत के जगतपुर गांव में। हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं जो पंचायत समिति सदस्य पद से उम्मीदवार हैं और इनका मैं आपको संक्षिप्त परिचय दे दूं। ये एक समाज सेवी संगठन से जुड़े हुए हैं, लंबे अरसे से समाज सेवा की है। इन्होंने पहली बार चुनावी मैदान में पंचायत समिति सदस्य पद के लिए नॉमिनेशन दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं, आपको उनसे हम रूबरू कराएंगे, तमाम उन मुद्दों से भी रूबरू कराएंगे किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या आश्वासन मिल रहा है। बुद्धन जी, अपना परिचय दीजिए पहले। जी, मेरा नाम बुद्धन मुखिया हुआ। मैं पूर्व से लगभग मैं 2016-17 से ही समाज के रूप में एक अपना समाज के लिए सेवा करने का काम करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। सबसे पहले आपको हम इस चैनल पे आपको हम धन्यवाद देते हैं और साथ ही गोठ बरवारी के तमाम मतदातागण जनता गण को भी मेरा शुभकामनाएं और धन्यवाद। बुद्धन जी, कब आपके मन में आया कि पंचायत चुनाव में सरकार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं? कब मन में आया और ऐसा क्यों मन में आया कि पंचायत सरकार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें? देखिए पीयूष जी, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, मैं 17 से एक समाज सेवी के रूप में काम करते आ रहा हूँ और उस क्रम में हमने देखे यहाँ का जो सिस्टम है, खास करके यहाँ का जो जनप्रतिनिधि और अभी का समय में जो उनके द्वारा जो काम किया जा रहा है एक सिस्टम के जरिए, एक प्रतिनिधि का जो काम होना चाहिए उस काम वो पद पर रह के वो सही काम नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आपको बता दूं इस चैनल के माध्यम से, अभी देखिए अगर आज तक जो इस सीट पर एक पंचायत समिति के पद पे रहा है और उनके द्वारा अभी तक 5 वर्ष ही नहीं, इससे पूर्व में भी हमको लग रहा है जो जनता का जो एक होना चाहिए काम उस रूप से नहीं हो रहा है। अभी शिक्षा की व्यवस्था हम देखिए तो अभी लचर व्यवस्था है। अभी सड़क की बात करें तो सड़क तो अभी नगर परिषद साइड में बहुत ही अच्छा है और रही बात हम लोग का एक देहात क्षेत्र में हम लोग पढ़ते हैं और देहात क्षेत्र का स्थिति अभी भी बहुत जगह ऐसा है, गली नली जो वहाँ बनना चाहिए उस रूप से अभी नहीं बना है। अभी सबसे पहला जो है एक जल जमाव का जो स्थिति है हमारे गोठ बरवारी पंचायत में, यहाँ देखिए बगल में हर जगह जो है लगभग में वैसा शिकायत नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे पंचायत में गोठ बरवारी पंचायत में अभी वो जल जमा की समस्या है और कहीं न कहीं यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है और जनता के द्वारा जो उनको चुना गया है, एक कुर्सी पर बैठाया गया है जनप्रतिनिधि के रूप में, उनके द्वारा उस पर कहीं से अमल जो एक होना चाहिए उस रूप से नहीं हुआ, जिसके कारण से यहाँ हजारों किसान का जो है धान या फसल बर्बाद होते जा रहा है और सरकार के द्वारा भी उस पर फसल क्षति और तमाम तरह की योजना भी चलाई जा रही है और अन्य पंचायत में भी बहुत जगह जो है उनको मुआवजा भी दी गई है, लेकिन हमारे गोठ बरवारी पंचायत में खास करके अभी तक किसी भी तरह का वो खास करके किसान के लिए किसी भी तरह का मुआवजा नहीं दी गई है। बुद्धन जी, आपको अगर जनता आशीर्वाद देती है, मतदान स्वरूपी आशीर्वाद मिलता है, जिम्मेवारी मिलती है, तो आप यहाँ के जनता के लिए, क्षेत्र संख्या ये 21 है, यहाँ के जनता के लिए क्या करेंगे? देखिए अगर जनता हम पर अगर भरोसा करती है और हमको पूर्ण विश्वास है, हमारे गोठ बरवारी पंचायत का जो जनता है बहुत जागरूक है और गलत डिसीजन वो नहीं ले सकते हैं, चूँकि इससे पहले बहुत विश्वास के साथ इससे पूर्व के प्रतिनिधि को बनाया, लेकिन वो कहीं न कहीं वो प्रतिनिधि द्वारा जो एक जवाबदेही एक काम होना चाहिए वो काम पे नहीं उतरा है और यहाँ का मतदाता जनता जो है ये अभी का समय वो खुद निर्णय लेने के लिए तैयार है और उनके द्वारा अभी का समय में हमको बताया गया। देखिए बुद्धन जी, आप एक पूर्व से समाज सेवी के रूप में आप युवा हैं, काम करते आ रहे हैं और आप पंचायत में आइए। आप इससे पहले प्रखंड में थे, एक मत्स्य जीविक सहयोग समिति के एक सचिव थे और है उसमें आप जहाँ हुआ आप काम करते आए और हम भी समिति के तमाम जनता को हम अवगत कराना चाहते हैं और आप देखिए आप हमारे कार्यकाल में क्या नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ। आप लोग के सहयोग हमको मिला, उस बार प्रथम बार हुआ तो हम लोग
आपके बीच रहे और मान सम्मान के साथ रहे। सरकार के द्वारा जो भी काम दी गई, जवाबदेही सो हमको सौंपी गई, वो हम आप लोग के बीच में रखे। लेकिन यहाँ पंचायत की बात करें तो पंचायत के यहाँ मतदाता और हमारे अभिभावक जो थे और यहाँ का जो मतदाता है, उनके द्वारा कहा गया बुधन जी आप पंचायत एक त्रिस्तरीय पंचायती राज में आप आइए और आप जैसा जोशीला लड़का निश्चित रूप से आप हम लोग के दुख सुख में रहिएगा और काम करिएगा। चूँकि आप का संपर्क बहुत ऊपर तक है और आप जागरूक भी हैं, निश्चित रूप से आप पे भरोसा है जो आप निश्चित रूप से हम लोग के साथ रहिएगा और काम करिएगा। बुधन जी, एक बड़ा सवाल है, माना ये भी जा रहा है, जो जानकारी मिली है कि आप बिहार सरकार के जो मंत्री हैं मुकेश सहनी जी उनके करीबी माने जाते हैं, क्या उससे अगर जोड़ के देखा जाए तो क्षेत्र के लोगों को कुछ फायदा होने वाला है आपके चुनाव जीतने के बाद? जी निश्चित रूप से, और आप अभी की बात करें तो निश्चित रूप से फायदा होगा। हम पूर्व की भी बात बता दें तो हम एक निषाद विकास संघ के जिला अध्यक्ष हैं और माननीय मंत्री श्री मुकेश सहनी हम लोग से बराबर एक साथ बैठना उठना लगा रहता है। और यहाँ की हम लोग की जनता जो है हमारे तक अगर किसी भी तरह का समस्या हो, चाहे वो स्वास्थ्य की समस्या हो या किसी भी तरह की समस्या हो, तो हम माननीय मंत्री श्री मुकेश सहनी के पास रख के और हम लोग प्रयास रखते हैं जो वहाँ की जनता का जो समस्या है वो समस्या को हम लोग निश्चित रूप से निदान करने का काम करते हैं। और रही बात वर्तमान, तो निश्चित रूप से हम यहाँ गोठ बरवारी जनता को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो अगर एक बार अगर हमको मौका देते हैं तो माननीय एक सिस्टम, एक माननीय मंत्री श्री मुकेश सहनी एक सरकार के अंग में है, उनके द्वारा भी हम लोग कई मुद्दा पर हम लोग सरकार के हित में, जनता के हित में हम लोग काम करेंगे। अगर रही त्रिस्तरीय पंचायती राज, अगर इसमें हम लोग को अगर खास करके हमको अगर सहयोग करते हैं, आशीर्वाद देते हैं जनता, तो निश्चित रूप से उनके हर दुख सुख में हम साथ रहेंगे और काम जो भी सरकार के जरिए काम है वो काम करते आएंगे। बुधन जी, एक और सवाल है कि इस पंचायत में, आपके पंचायत में पशु शेड का निर्माण धरातल पे नहीं दिख रहा है। आपके मंत्री हैं, पशुपालन मंत्री हैं, मत्स्य मंत्री हैं, तो क्या कभी इसकी शिकायत जो है आप वहां तक किए हैं या इस संबंध में आपको क्या कुछ जानकारी है? देखिए अभी तक ये पशु शेड का जो निर्माण है वो पंचायती स्तर से भी होता है, मनरेगा द्वारा भी होता है। और अभी तक हमको लग रहा है जो हमारे पंचायत में जो अभी पशु शेड मिला है तो कहीं न कहीं वो उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनके जो खास लोग होते हैं, उन्हीं तक वो चीज़ रहा है। हमको लगता है 10 से 15 अभी पशु शेड बना होगा और उसके अलावा तो नहीं बना है। लेकिन हम यहाँ की जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं जो अगर इस बार हमको मौका देते हैं तो हम अपने स्तर से भी और सरकार के सहयोग से भी हम आग्रह करेंगे, माननीय मंत्री जी से भी आग्रह करेंगे जो हमारी जनता के लिए आप विशेष रूप से आप प्रोवाइड करिए। जो हम निश्चित रूप से हमको जनता जो है हम पे विश्वास कर रही हैं और निश्चित रूप से हम जनता के बीच में वो पशु शेड का जो निर्माण है और निश्चित रूप से अधिक संख्या में हम लोग काम करने का काम करेंगे। बिल्कुल। बुधन जी, एक सवाल है कि आप त्रिस्तरीय पंचायत का दौर चल रहा है, सुपौल में अंतिम और आखिरी 12 दिसंबर को मतदान होना है, लोगों के बीच जा रहे हैं, आप खुद कैंपेन कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से समय निकाल के आप हमारे साथ अभी बातचीत कर रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है लोगों से? कि जनता के पास जो अभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत ज़्यादा खुशी है और हमको आने से उन लोग में इतना बहुत ज़्यादा उम्मीद जगा है ना, जो कितनों अगर हम उनको अभी कुछ कहें तो फिर भी कम है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है पीयू जी। और उनमें एक ही बात नज़र आ रही है जो बुधन जी है और बुधन मुखिया जैसा युवा कर्मठ सहयोग उम्मीदवार अगर हम उनको अगर भरोसा देते हैं, इस बार आशीर्वाद देते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग को के साथ जो है कदम से कदम मिलाकर और हर क्षेत्र में हम लोग एक पंचायती राज में तो काम करवे करेंगे, इनसे ऊपर भी उठ कर जो हम लोग काम करेंगे जनता के हित में। बुधन जी, एक अपना अनुभव मेरे साथ भी है, चूंकि एक बार कई कामों से जो है कुछ काम से माननीय मंत्री जी से हमारी बात हो रही थी तो उस समय आपका जिक्र किया गया था। हमने कहा था कि मंत्री जी से आग्रह किया था कि आपके पंचायत खास करके गोठ बरवारी में कि पशु शेड की जो व्यवस्था है, चूँकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जिन्हें पशु तो है, मवेशी तो है, लेकिन उसके रहने के लिए घर नहीं है, तो उनसे आग्रह किया था तो उन्होंने कहा था कि हमारे एक संगठन से जुड़े हुए लोग हैं बुधन जी, उनसे रिक्वायरमेंट अगर करा देते हैं तो वो हो जाएगा। तो क्या आप इसको किस रूप में लेते हैं? देखिए अभी भी ये पशुपालन विभाग से गब होता है और उनके द्वारा अभी विभाग के जरिए अभी कुछ योजना भी चल रही हैं। हम दर्शकों को भी बताना चाहते हैं, अगर आप लोग भी इच्छुक हैं तो संपर्क करिए विभाग में, अगर दिक्कत हो रही है तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम भी उनको
पदाधिकारी को कहेंगे, गौ पदाधिकारी को। अभी भी 1-2 गाय के लिए भी योजना चलती है पीयू जी, तो उसमें 1,60,000 की स्कीम है। और अति पिछड़ा वर्ग के लिए उसमें 75% यानी 75% सब्सिडी है, मात्र 25% ही लागत है, और उसमें बहुत अच्छा स्कीम है। और देखिए अभी हमारे माननीय मंत्री श्री मुकेश सहनी जो अब चारा के लिए भी 90% सब्सिडी में जो है अभी अनुदान दे रही है। चारा, भूसा, दाना, ये मेडिसिन जो टॉनिक वगैरह सब है उसमें भी बहुत सारा सब्सिडी दे रही है। मत्स्य उत्पादन क्षेत्र में अगर जा रहे हैं तो आप देखिए तालाब बनाने में भी बहुत सारा सब्सिडी 90% सब्सिडी दे रही है। और यहाँ मछली पालन अगर कोई किसान कर रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ा बहुत स्कीम सब चला रहे हैं। और दर्शक को भी हम कहना चाहते हैं, अगर आप लोग भी अगर इससे संबंधित अगर आप अनुदान यानी कि योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप विभाग में संपर्क करिए या हमसे भी करिए। हम भी विभाग के पदाधिकारियों को हम कहेंगे जो निश्चित रूप से ये किसान को आप लाभ दीजिए। हमारे माननीय मंत्री श्री मुकेश सहनी का भी कहना है जो यहाँ के आपका क्षेत्र के जो भी जनता है, जो जागरूक किसान है, उनको निश्चित रूप से आप भरोसा देकर काम करवाइए बिना रिश्वत का। जी बुधन जी, अंत में आखिरी सवाल है, क्षेत्र की जनता से, क्षेत्र संख्या 21 के आप प्रत्याशी हैं, क्या आग्रह करना चाहेंगे हमारे माध्यम से? हम तो क्षेत्र के जनता से आग्रह करना चाहते हैं जो एक बार हमको मौका दीजिए, हाथ जोड़ के हम विनती करते हैं, एक मौका हम पे भरोसा करिए। चूँकि अभी तक आप लोग ने कहीं पे भरोसा किया तो कहीं न कहीं आप लोग के भरोसा पर नहीं उतरा है, और हम आग्रह करेंगे तो एक मौका दीजिए। और देखिए अगर हम नहीं एक अलग कुछ हट के काम करेंगे तो फिर हमको दोबारा मौका नहीं दीजिए। हम जनता से यही अपील कर देंगे। और लास्ट में एक चीज़ बताना चाहेंगे, जो आज तक जो प्रमुख बना है, और प्रमुख कैसे बनता है, एक समिति बनाते हैं, और समिति हम लोग जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं एक समिति का चुनाव लड़ रहे हैं, पंचायत समिति पीयू जी। और पंचायत समिति जो भी अभी पद पे जीत के आता है तो वो निजी यानी कि निजी स्वार्थ में जो है कहीं न कहीं रिश्वत लेके, पैसा लेके वो अपनी जनता के हित का जो एक काम होना चाहिए, रोजगार की बात करें या और क्षेत्र की बात करें, उनके विकास की बात करें, तो वो मतलब स्वार्थ में अंधा होकर वो अपना प्रमुख पे सौंप देते हैं। और प्रमुख जो है अपने क्षेत्र में काम करते हैं, और यहाँ का जो जनता हम पे या यहाँ के प्रतिनिधि पे जो भरोसा करते हैं, वो प्रतिनिधि जो है और कहीं न कहीं वो काम करने में विफल हो जाते हैं। और अभी तो आज तक जो है वही हुआ है। और हम जनता से उम्मीद करना चाहते हैं, जो आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, जो एक बार हम पे भरोसा कीजिए, कोई हमको खरीद नहीं सकता है। और कोई प्रमुख रही प्रमुख की बात तो प्रमुख को हम सहमति देंगे, कोई भी, लेकिन अच्छा प्रमुख को सहमति देंगे। और प्रमुख वैसा बनेगा जो हमारे जनता के हित में सोचेगा, जो हम लोग के हित में सोचेगा, वैसे आदमी को हम सहयोग करेंगे। और आखिरी में जनता से हम विनती करेंगे जो आप एक मौका दीजिए, निश्चित रूप से आपके हित में हम कदम से कदम मिला के काम करने का करें। तो ये थे बुधन मुखिया जी, क्षेत्र संख्या 21 से पंचायत समिति सदस्य के प्रत्याशी हैं। इन्होंने हमारे सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है और आश्वस्त किया हमारे माध्यम से क्षेत्र की जनता को कि सिर्फ एक मौका दें, सुख दुख में खरा उतरने का भरसक प्रयास करेंगे। और जैसा माना जा रहा है कि बिहार सरकार के मंत्री जो हैं इनके काफ़ी करीबी हैं, साथ रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट भी करते हैं, उनके माध्यम से कोऑर्डिनेशन स्थापित करके क्षेत्र के विकास को नया आयाम और इतिहास लिखने का भरसक प्रयास करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट कुंदन के साथ शिवशंकर पीयूष की रिपोर्ट।